एक हार के बाद वह क्रोधित होकर लॉकर रूम में गया, लेकिन उसे कोई पुकारता सुनाई दिया। तभी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह बेहोश हो गया। कुछ लोगों ने कहा वह हार बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए बेहोश हुआ, लेकिन जब होश आया तो उसने कहा, ईश्वर ने मुझे बचाया है। वह सबकी रोक के बावजूद खुद पर ठंडा पानी डालता रहा और बड़बड़ाता रहा। कोच को लगा उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पर अगली ही सुबह फोरमैन ने ईसा मसीह का बपतिस्मा लिया और एक कट्टर ईसाई बन गया। उसने कहा, वह पुराना बॉक्सर उस लॉकर रूम में मर गया। अब मैं एक पादरी हूँ जो भगवान के लिए जान देने को तैयार है। उसकी माँ खुश थी, लेकिन कोच टूट गया। उसने ही फोरमैन को बनाया था। अब वह बॉक्सिंग छोड़ रहा था क्योंकि उसने कहा, मुझे अब हिंसा से नफरत है। लेकिन फिर फोरमैन का जीवन फिर से पलटा। उसके बचपन के दोस्त ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली, निवेश डुबा दिए और जिम बंद हो गया। बच्चों की उम्मीदें टूट गईं। फोरमैन को एहसास हुआ कि सिर्फ प्रार्थना से सब नहीं बदलता, कुछ बदलाव के लिए मुक्के चलाने पड़ते हैं। 38 की उम्र में वह फिर से बॉक्सिंग में लौटा। पत्नी ने विरोध किया, कहा पादरी हिंसा नहीं कर सकता। पर फोरमैन बोला, प्रचार रोटी नहीं देता, बिल नहीं भरता। वह फिर अपने कोच के पास गया। कोच ने पहले मना किया, लेकिन फोरमैन के जोश से प्रभावित हुआ। जब हम जीतेंगे सूरज भी अलग लगेगा, उसने कहा। फिर शुरू हुई कड़ी मेहनत। 3 महीने में उसने 30 किलो वजन घटाया, बैल को पीठ पर ढोया, पेड़ काटे, कारें खींची, लेकिन तकनीक खो चुकी थी। अब वह नौसिखिए से भी हारने लगा, लेकिन हार मानना फोरमैन की फितरत नहीं थी। उसने फिर से मुकाबले जीते, 23 लगातार जीते। फिर 40 की उम्र में युवा चैंपियन हॉलीफील्ड से लड़ा, हार गया, लेकिन गरिमा से। फिर आया 1994 का दिन। अपने सबसे कठिन विरोधी माइकल मूरर के सामने खड़ा था फोरमैन, और 9वें राउंड में उसने वही पुराना कोड दिया, इच्छा शक्ति से शरीर को चला। और फिर जॉर्ज फोरमैन फिर से हैवीवेट चैंपियन बन गया। उसने कहा, मुझे सब कुछ पाने के लिए पहले सब कुछ खोना पड़ा। जो मैं ढूंढ रहा था वह मेरे अंदर ही था।